गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सुंदरलाल सैनी, सहायक आचार्य SN BED कॉलेज नवलगढ़, आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। पिछली कक्षाओं में आपको मैंने बताया था भाषाई कौशलों के प्रकार। भाषाई कौशल जो है मैंने आपको बताए श्रवण कौशल, पठन कौशल, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल और लेखन कौशल। इस प्रकार से कौशलों को जो है 4 भागों में विभक्त किया गया है। पिछली कक्षाओं में मैंने जो है आपको ये बताया था। आज जो है अपना टॉपिक रहेगा कि पहला जो कौशल है, फर्स्ट जो कौशल है श्रवण कौशल। उसे श्रवण कौशल के बारे में जो है आज अपन पढ़ेंगे, यानी श्रवण कौशल का अर्थ। श्रवण कौशल क्या होता है, इसका अर्थ एवं इसके उद्देश्य। श्रवण कौशल को जो है क्यों अपनाया जाता है, क्या ऑब्जेक्ट है, इसके उद्देश्य क्या है, ये जो है आज अपन इस कक्षा में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले श्रवण कौशल का अर्थ है। श्रवण का अर्थ है सुनना। जब सुनकर जो है अर्थ है ग्रहण किया जाता है, छात्रों के द्वारा जब सुनकर जो है अर्थ ग्रहण किया जाता है तो वहाँ जो है श्रवण कौशल होता है। उस परिस्थिति में अपन बोल सकते हैं कि ये श्रवण कौशल है। भाषा सीखने के 4 जो है क्रम मैंने आपको भी बताया कि है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यानी 4 जो है कौशल है। इन 4 कौशलों में प्रथम जो कौशल है, प्रथम जो चरण है, आपको बताया कि ये आज अपना टॉपिक है श्रवण यानी सुनना। यह अन्य 3 जो कौशल है उनको विकसित करने का प्रथम आधार है। ये देखने में आता है, सामान्यतः ये देखा जाता है, देखने में आता है कि जो बच्चा बचपन से ही गूंगा होता है वह बोल नहीं पाता, उसकी भाषा संबंधी जो भी ज्ञान है वो शून्य होती है, 0 होता है। इसी प्रकार यदि किसी बच्चे को श्रवण कौशल का समुचित शिक्षण दिया जाता है तो वह पढ़ने लिखने में भी जो है पारंगत हो जाता है। एक विद्वान डॉक्टर उमा मंगल ने श्रवण की परिभाषा देते हुए लिखा कि किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त ध्वनियों, शब्दों तथा भावों को कानों के माध्यम से ग्रहण कर उसका अर्थ ग्रहण करने की क्रिया श्रवण कही जाती है। श्रवण का कौशल भाषा सीखने का कौशल है और यह है आपको बताया कि प्रथम सोपान है। यही अन्य कौशलों को सीखने का आधार जो है देता है, बनाता है। कोई भी वक्ता हो अपने विचारों, भावों को मौखिक रूप से अभिव्यक्त करता है, उस बात को पूर्णतया ध्यान से सुनकर तथा उसके अर्थ को समझने की योग्यता ही श्रवण कौशल कही जाती है। यानी जब कानों के द्वारा सुना जाता है वक्ता की बातों को, छात्रों के द्वारा शिक्षक की जो भी बातें हैं, उसका जो भी उनका शिक्षक का जो भी शिक्षण कार्य है उसको कानों के द्वारा सुनकर उसका अर्थ ग्रहण किया जाता है, तो उस परिस्थिति में हम उसे श्रवण कौशल की संज्ञा देते हैं। श्रोता उसे ध्यानपूर्वक सुनता है तथा उसके अर्थ को ग्रहण करता है, अतः यह प्रक्रिया श्रवण कौशल की प्रक्रिया जो है कही जाती है। अब आता है श्रवण कौशल के उद्देश्य क्या है, किन उद्देश्यों के कारण जो है श्रवण कौशल को अपनाया जाता है। तो कुछ प्रमुख उद्देश्य मैं आपको बताता हूँ। पहला है सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त करना, यानी कि श्रवण कौशल को इसलिए जो है अपनाया जाता है ताकि छात्रों में सुनने की योग्यता जो है उसका विकास हो सके। छात्र एक जगह बैठकर सुनने की अपनी जो एबिलिटी है उसको बढ़ा सकें, इसलिए जो है सामान्यतया श्रवण कौशल को अपनाया जाता है। छात्रों में दूसरा जो उद्देश्य है वो छात्रों में मौलिकता की वृद्धि करना।
छात्रों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना। अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट आता है कि छात्रों में बौद्धिक क्षमता का विकास करना, क्योंकि मानसिक क्षमता जो है उसमें बढ़ोतरी करना, ये भी एक उद्देश्य जो है श्रवण कौशल का होता है। छात्रों में जो है श्रवण कौशल को अपनाने के लिए जोर इसलिए दिया जाता है ताकि उनकी बौद्धिक और मानसिक जो भी एबिलिटी, क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, उनमें और बढ़ोतरी हो सके। अगला पॉइंट आता है छात्रों में भाषा और साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना। ये भी जो है श्रवण कौशल का एक उद्देश्य होता है। इसके बाद में लास्ट जो उद्देश्य है, छात्रों की श्रवण इंद्रियों को प्रशिक्षित करना, यानी कि छात्रों में जो भी सुनने संबंधी जो इंद्रियां हैं, कान, जो श्रवण की जो इंद्रियां हैं, उनको जो है प्रशिक्षित करना भी एक तरह से एक शिक्षक का मतलब जो है उद्देश्य होता है कि छात्रों की जो कि सुनने की क्षमता है उसका विकास किया जा सके। सुनने की जो इंद्रियां हैं उनको विकसित करना एक तरह से श्रवण कौशल को अपनाना होता है। श्रवण कौशल को दोबारा बता देता हूँ कि अपनाने का उद्देश्य मेन ये होता है कि बच्चों में, छात्रों में सुनने की क्षमता जो है वो पैदा हो, उसको बढ़ाया जा सके। श्रवण संबंधी जो भी इंद्रियां हैं उनमें जो है उनको प्रशिक्षित किया जा सके, इसलिए इस कौशल को जो है अपनाया जाता है। धन्यवाद।